इसलिए हमें उसके बारे में धक्का करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। फिर हमें जो कर्म किए अपने आप ही भोगेंगे। हमें कितनी बात की ध्यान रखनी भाइयों, एक एक वोट का ध्यान दे करके एक एक वोट जो कहीं बाहर है और है, अभी से देख लो कि किस आदमी को किस तरह से वोट अपना भुगतान ज्यादा से ज्यादा करना है। इसीलिए अपने अपन चाहते हैं कि नील भादरा की जो हो पूरे राजस्थान में एक मैसेज जाए कि भादरा के लोगों ने बहुत ज्यादा मतों से, राजस्थान में सबसे ज्यादा मतों से भादरा के लोगों ने विधायक चुनकर भेजा है। इससे फिर जनता की वहां जाके पुष्टि होगी, हमारी लीडरशिप भी बहुत पुष्ट होगी। इसलिए साथियों आपका बहुत बहुत आप बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी उमंग उत्साह को आप में बढ़ाए रखिएगा, ये मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दारा सिंह जी मेरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। दारा सिंह जी मेरा आए और नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अब मैं जयदीप सिंह जी के इस उत्साहवर्धक हमारे को संदेश के बाद हमारे लोकप्रिय नेता राजस्थान प्रदेश में विराट जनाधार के प्रतीक जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी केजरीवाल साहब को आमंत्रित कराओ। संजीव केजरीवाल जिंदाबाद, संजीव केजरीवाल जिंदाबाद। आज के इस सम्मान समारोह में हमारे मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में पूर्व संसदीय सचिव रहे और इस इलाके की लंबे टाइम से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी गुड्डी साहब, सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय सरपंच साहब, जिला परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, पंचायत समिति के भी सम्मानित सदस्यगण, साथ में भी पधारे हुए सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, परम आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय महान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, घरों में आवाज सुन रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, कार्यकर्ता बंधु और प्रेस के नेता, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के लिए आप मतदान करने जा रहे हो और इस चुनाव के जरिए बनने वाली 16वीं राजस्थान विधानसभा में और बनने वाली सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हो। इस चुनाव के लिए आप लोगों का मेरे प्रति आशीर्वाद और समर्थन देख करके, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और आज मैं आप सबका आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। सबसे पहले मैं आदरणीय मीर परिवार का, राजेंद्र जी का, समस्त परिवार का, सहयोग करने वाले समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का, साथ दे रहे सभी ग्रामवासियों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का और 36 बिरादरी के समस्त साथियों का, समस्त ग्रामवासियों का इस बात से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर
और जोरदार अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। यहाँ पहुंचने पर हम सबका अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके लिए तहे दिल से एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत पार्टी हमारी संगठित पार्टी है और हमारी पार्टी में किसी भी स्तर पर अपनी ड्यूटी दे रहे एक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक होता है, अधिकार होता है। मेरे साथ इस चुनाव के लिए भी हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित साथी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता माननीय जयदीप जी बैठे हैं। ये भी हमारे साथ टिकट के दावेदार थे। डॉक्टर एसपी सिंह जी भी, जो कि हमारे इस इलाके में प्रशासनिक लंबा अनुभव रखने वाले और शालीन व्यक्तित्व के धन हैं, उन्होंने भी टिकट की दावेदारी की थी। कुछ युवा चेहरे भी हमारे साथ काम कर रहे थे संगठन के लिए। ठीक है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। पार्टी अपने हिसाब से अपना सोच के निर्णय करती है। पार्टी ने निर्णय कर लिया और ये जिम्मेदारी आप लोगों के भरोसे पर मेरे कंधों पर डाल करके आपके बीच में भेजा है। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के हित में, राजस्थान प्रदेश के हित में और भादरा विधानसभा क्षेत्र के हित में, पार्टी हित में सबसे आगे बढ़ करके भाई जयदीप जी डूडी साहब ने न केवल मुझे आशीर्वाद दिया, बल्कि समस्त कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एक ये संदेश दिया, एक ये निवेदन किया कि भादरा से कमल का फूल दिखना चाहिए। तो मैं इतने बड़े निर्णय के लिए और बड़ा दिल रख करके इन्होंने जो मुझे आशीर्वाद देने का फैसला लिया, इसके लिए मैं भाई साहब का सही दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर एसपी सिंह जी और हमारे युवा एक काम करने वाले ऊर्जावान हेमंत कल मेरे साथ थे। उन्होंने भी पार्टी हित में फैसला लिया और एक अच्छा संदेश इस बात का न केवल इस क्षेत्र में बल्कि जिले में और पूरे प्रदेश में गया कि भादरा में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। मैं उनका भी डॉक्टर का, हिम्मत का, सबका उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज यहाँ आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और अनेक साथियों ने पार्टी से नया जुड़ाव करके पार्टी में बहुत से साथी सम्मिलित हुए हैं। पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है, मेरे प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी में शामिल होकर के निश्चित रूप से हमारे पंचायत क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में इसका संदेश इस बात का जाएगा कि हमारे यहाँ पार्टी रूपी हमारा परिवार, हमारा कुनबा बड़ा हुआ है, बड़ा है। तो मैं सम्मिलित होने वाले समस्त साथियों का पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी हुई कि मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में लंबा राजस्व का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले आदरणीय राजेंद्र जी मील साहब ने बहुत ही सारगर्भित अपना भाषण देकर के संगठन संबंधी कुछ सुझाव और कुछ बातें कही। मैं उनके विचारों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही एक तरह से अपने दिल से बोल करके बहुत ही सुंदर बातें पार्टी में कही। निश्चित रूप से मैं उनके विचारों का और उन्होंने जो सुझाव दिया उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करते हुए मेरा प्रयास रहेगा कि सबको साथ लेकर के हम चले और पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए इलाके में जो है सबको साथ लेकर के हम काम करने का प्रयास करें। ये शानदार सुझाव दिया है,
इस पे हम अमल करेंगे, सब मिलकर के चलेंगे। और एक परिवार पार्टी, एक परिवार रूपी हमारा संगठन है, इस परिवार को सब मिलकर के और मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा भरोसा मैं आदरणीय मीर साहब को दिलाना चाहता हूँ। एक बार फिर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव में सारी बातें आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक और जनता इतनी जागरूक है कि वो चुनाव कितना रोचक हो है। भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक इतिहास है, यदि जीत है तो मैं पहले जानो ही हो कि पूरे राजस्थान में कोई पूरे देश में चर्चा हुआ भादरा की। और आज कोई होने लगी, आज तो ये है कि चुनाव आयोग का नियम करके ये डंगा हो गया। स्वर्गीय चौधरी लाल चंद जी ढूंढी साहब और आदरणीय ज्ञान सिंह जी जो चुनाव लड़े, कौन सा साल वो चुनाव हो? बीबीसी भाई मेरी बात 85 को हो। पर भी चुनाव में बीबीसी लंदन बोलिया करते, बीबीसी लंदन पर बोलो एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव की चर्चा बीबीसी लंदन पर आनी, पूरा शहर मेरे काबरा, पूरा शहर यूं खड़ी लड़ी झंझार, मतलब देखो पूरा विवरण बीबीसी लंदन पर आयो। देखो मतलब निश्चित रूप हूँ ऐतिहासिक स्थान है ये भादरा राजनीतिक दृष्टि को, तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो। और ज्यादा जाने इस बात को थाने में उदाहरण देना चाहूंगा। मैं परसों किराड़े गए तो किराड़े एक बुजुर्ग आदमी 80 प्लस के थे, तो एक नौजवान मेरे साथ आगे बोले, तो वो मैं यहाँ बैठा कुर्सी डाले, तो वो मैंने बोले भाई जी कई समस्या है क्या, वो समाधान करना पड़ेगा और वो आपकी राय दो। तो मैं यहाँ में सारे खड़िया जब वो मेरे का नहीं सारा करो भी का नहीं करियो, बोलिया मेरे लिए सुनो पहले, बोलो भादरा में यदि समस्या है ना बड्डी तो वो है बलवान पुनियो, और वह समस्या मैंने बोले जुआन वह समस्या में पक्की मेट जाना और फिर से करता रहियो काम। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। एक बुजुर्गवार ने, एक हमारे बुजुर्ग ने कितनी बड़ी बात कही और सार गर्भित बात थी। अरे है भी ये स्थिति, हाँ स्थिति है कि भादरा में समस्या तो वैसे देखा तो बिजली पानी रहे तो सेकेंडरी होगी ना, अब तो एक ही समस्या है। पर बात समस्या थे 25 नवंबर में पक्की मेट दियो, बाकी जो समस्या है, बाकी कोई दिक्कत है, बाकी कोई विकास की बात है, वे सारा मिल गए। जयदीप जी बैठे हैं, सारा अपना साथी गण बैठे है, सारा मिल गए। बाकी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर समाधान भी करांगा, काम भी करांगा, मिलके काम करांगा। ये एक तरह से भादरा के इतिहास आपने देखा होगा कि जिस तरह के नारे पिछले चुनाव में दिए गए कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, कोई नारो बड्डो है ना, राज नहीं आवाज चाहिए, तो जोर जोर बोलना है और जोर जोर बोले। मैं भी मेरे ख्याल में बीच में कई बार पानी पिए कोई रोड़ो तो है, दिक्कत तो है, तो जोर जोर बोलने में लोग इक्वालिटी मान पिछले चुनाव में। देखो बात खुली सीधी बात है, जयदीप जी तो बेरोजगारी बात मेरे ख्याल में तो जोर जोर बोलना और मुक्का मार मार के मेज पर बोलना मैंने इक्वालिटी मान ली लोग, लेकिन निश्चित रूप से केवल जोर जोर से बोलना क्वालिटी नहीं हुआ करती, काम करना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है और ये प्रयास करना पड़ता है कि इलाके का विकास हो, लेकिन साथ साथ इलाके में एक भाईचारा बना रहे, इलाके में आपस में प्रेम और प्यार बना रहे। क्योंकि हम लोग राजनीति के बाद में है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को हमारे लिहाज से तो ये होना चाहिए कि उसको सामाजिक प्राणी पहले होना चाहिए, सामाजिक बातें पहले उसको देखनी चाहिए। आज से 1952 से लेकर के आज तक जिन जिन लोगों को आपने आशीर्वाद देकर के अपना प्रतिनिधित्व करके भेजा, सबका एक प्रयास रहा कि भादरा में भाईचारा बना रहना चाहिए, व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं थाने बताना चाहूं, मैं 1998 में पहले चुनाव लड़ियो और विशा चुनाव तो बहुत ही कम देखने मिले, साबिंग के बाद विशा चुनाव आए कोई। और मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रथम चुनाव में आया था, 30 साल की उम्र थी और मेरे सामने
बहुत ही सम्मानित हमारे इस इलाके के एक बड़े व्यक्तित्व के धनी, बड़े नेता स्वर्गीय चौधरी लालचंद जी डूडी साहब और हमारे बड़े भाई साहब चौधरी ज्ञान सिंह जी, बहुत ही अनुभवी नेता चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव लड़ना एक अलग बात है। चुनाव पार्टी के अपनी विचारधारा से ओर से चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव लड़ना अलग बात है। लेकिन चुनाव में कभी भी उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, बाद में भी हमने भी चुनाव लड़े आपस में, कभी भी हमने बोलने की, जो भाईचारे में हम बैठे हैं, बोलने की लक्ष्मण रेखा किसी ने पार नहीं, पद की गरिमा को बना करके रखा। और जो एक मर्यादा होती है हमारे समाज में, एक मर्यादा होती है राजनीतिक व्यक्तित्व में, एक मर्यादा होती है जिस पद पर आप चुनकर भेजते हो, उस पद की किसी ने भी उस मर्यादा को लांघने का काम नहीं किया, लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि पहली बार भादरा में ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजा गया जिसने न केवल इस इलाके के भाईचारे को तोड़ने का काम किया, बल्कि इस गरिमा में पद पर जिस पर की चुन के भेजा गया था उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। और जो पद की मर्यादा होती है उसकी लक्ष्मण रेखा लांघने का काम उसने किया, क्योंकि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका है। जो मान और सम्मान इलाके के मतदाताओं को, निश्चित रूप से ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये कोई राजा महाराजों का समय नहीं है, लेकिन जिस आशा और विश्वास के साथ चुन करके उस व्यक्ति को भेजा, अपने आप को राजा महाराजा की तरह से जनता से व्यवहार कर रहा है। निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक ढंग से और डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है और किसी व्यक्ति को जिसको चुन करके भेजती है उसके लिए जनता भगवान का रूप होती है, जनता माई बाप होती है। लेकिन निश्चित रूप से भगवान रूपी इस जनता का को जो मान और सम्मान मिलना चाहिए था, इस शासन के दौरान वो मान और सम्मान नहीं मिला। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के हालात हैं। फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम पिछले चुनाव में किया गया। मैंने कहा था चुनाव के दौरान भी कि फसल बीमा योजना, जो कभी कागजों में नाम सुना होगा, लेकिन पहली बार फसल बीमा योजना को धरातल पर उतारने का काम यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बात मैंने पिछले चुनाव के समय भी कही। लेकिन गर्दूबार और खड़को बोलो हो सुनी कुछ खड़का मारी बात सुने कुछ, क्योंकि आवाज चाहिए जोर जोर बोलने खड़के कौन सुनी, तो कोई बात नहीं, जनता को फैसला जो रहे ठीक है। लेकिन मैं आज कहने के लिए आया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना इस देश के किसान के लिए आई। राजस्थान भर के किसान को इसका बड़ा लाभ पूरे देश के किसान को मिलना शुरू हुआ। 2018 तक जब हम लोग सरकार में थे तो उसके आंकड़े उठा करके देखे, एक साफ सुथरा बीमा भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को मिला। लेकिन जब से ये लाल झंडे वाले ने यहाँ की कमान संभाली और विशेष करके पायलट साहब का झगड़ा और आदरणीय गहलोत साहब की कुर्सी की लड़ाई जब चालू हुई, कुर्सी के पाए जब हिलने लगे, सरकार में बैठे हुए इनके प्रतिनिधि जब 5 स्टार होटलों में बंद होते गए, तो उसके बाद एक नई ताकत, एक राजनीतिक ताकत, एक बड़ा आशीर्वाद सरकार का, मुख्यमंत्री जी का यहाँ के लाल झंडे वाले प्रतिनिधि को मिला। उसके बाद किस तरह के हालात रहे। बीमा, जो भी बीमा आया, एक भी साफ सुथरा बीमा इनके शासन में नहीं आया। लगातार फसल बीमा के लिए यहाँ के किसान को आंदोलन करना पड़ा, धरने प्रदर्शन करने पड़े। मैं थाने एक बात बताना चाहूं, 2018 में पहले की बात है, 2017 के लास्ट की सी बात है। एक कार्यकर्ता मीटिंग में मैं बैठा, अमर सिंह जी तेतरवाल पूर्व सरपंच है मेदिया का, ये सारा जानो। तो मैं भी मीटिंग में आया,
मीटिंग में आईडा यहाँ आप बैठा बात करे तो मैं मोबाइल देखा रही हूँ, खुश हो रहा कदे इला सागा हाथ मिलावे कदे इला सागा मिलावे। तो मैं पूछ बैठे हूँ आज अमर सिंह जी को खुश नजर आवे, एक दिन लहर ने बैठे हुए आज बिम्बो आईडो है। तो मैं पूछो मैं अमर सिंह जी लहर ने बैठे, अमर सिंह जी के बाद पे बिम्बो आए, बोले हाँ जी आए। तो मैं खड़ा होकर बताओ शरीफ इतनी दूर आवाज तुम सुने, खड़ा अगेर मैं कितो आए है क्या 13.5 लाख रुपया, दूसरा और सुन लियो 13.5 लाख रुपया। अपा सारा अठा बैठा थे नहरी खेती करो सारा 13.5 लाख की राजेंद्र जी की फसल अठा 100 बीघा लगी आवे को नहीं आवे ना 13.5 लाख रुपया। और 2018 के बाद को नहीं अभी पिछला दिन फिर क्या 2 महीना पहले आयो जदीप जी शायद आयो नहीं भी प्रीमियम में कुल 500 आयो। तो मैंने फिर अमर सिंह जी मिल गया ऑफिस लाके बिन दिन में पूछे अमर सिंह जी बीमो बामो थारो कितो का है, बोले जी आए की है कितो का है, कह जी 1350 रुपया है 1350 रुपया बोली। तो 13.5 लाख खोल जाएंगे बीमो आयोग ने 1350 पर जाके छोड़ दियो। ये किसान कैसी की बात करता है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नाम लेना कौन था, प्रधानमंत्री नाम कौन लेना था, बीमा करे मेरी जेब से देता हूं, तेरी जेब में देन नखा हो जो समान जेब को तो बेरो ही लोग मल खेड़ा बता देगा बैठे हुआ जेब में कितना सामान। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बीमा कंपनी में ये अंतर जो मैं एक उदाहरण लेके मैंने बताया, केवल एक अमर सिंह जी का सवाल नहीं है, अनेक अमर सिंह जी ऐसे रहे जिनको बीमा से महरूम होना पड़ा। ये हालात इसलिए बने कि निश्चित रूप से यहाँ के चुने हुए लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के बैठे हुए अधिकारियों ने और राजस्थान सरकार में बैठे हुए लोगों ने बीमा कंपनी के साथ बहुत बड़ी मिलावट कर ली, मिलीभगत कर ली और बीमा कंपनी को लंबा चौड़ा लाभ पहुंचाने के लिए इन लोगों ने मिलकर के भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम किया है, किसान के साथ ठगी करने का काम किया है। और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस बीमा पॉलिसी के अंदर इन लोगों ने किया। अकेली बीमा की बात कौन, किसान पर बोल रहे हो, किसान भी बोली चिल्ला ही बोलो किसान, और यूं बात करोगे कि पूरी भादरा में एक ही किसान है। क्या हालत है नहरी पानी की हमारे भादरा में। अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, हमारे सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली और नौर फीडर का इसमें एरिया लगता है। तो तीनों सिंचाई प्रणाली पर इस शासन के दौरान किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए त्राई कर रहा, बल्कि सर्दी के मौसम में भी कई बार पीने के पानी की भी किल्लत और खारा पानी पीने के लिए यहाँ के लोगों को मजबूर होना पड़ा। ऐसी स्थिति बनी। कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। इस सीमावर्ती इलाके में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी का मामला बढ़ा और तस्कर यहाँ सक्रिय हो गए। वो कहते भाषण में कदे पुलिस खड़ी देखी के बाईपास पर, कदे बाजार में खड़ी देखी के गैरडा नाम ले कद वो पुराना रेडा बांगो ले दीप जी और मेरो और पहले तो कोई लेना बांग टाइम में यूं बांग टाइम में यूं, चलो भाई मान ली। लेकिन सोचने वाली सुनने वाली बात यह है कि पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था को बना करके रखना, पुलिस का काम होता है इलाके को सुरक्षा प्रदान करना, पुलिस का काम होता है अपराध को रोकना और पुलिस का काम होता है तस्करों को रोकना। लेकिन पुलिस क्यों उठाएगा? क्योंकि इनका आशीर्वाद प्राप्त किए हुए लोग यहाँ तस्करी करने का काम कर रहे थे। पुलिस को बचाव करना, पुलिस तो ये वास्ते कौन लगाई कैसे आपका चेला सपाटा ने सक्रिय कर रखे, सबने लगा दिया। ये मैं कोई जोड़ के नहीं कहता। आचार संहिता का मामला भी आपने सुना। मैं इलाके में जनसंपर्क के दौरान जानता तो लोग बुजुर्ग आदमी पहले भी यूं गाड़ी देखते करके थोड़ा चुनाव आगे चुनाव की तारीख पूछा करता, लेकिन ये बात तारीख खुद पूछी करी। ये बार तो एक ही बात कही, कह रहा आचार संहिता कद लागेगा। आचार संहिता को बड़ो भारी अब के जयदीप जी चक्कर चुनाव थे बहुत लड़े के सुनो गए बेरोपन पर तो पता लग गए, लेकिन लोग आचार संहिता ने डिक्का। आचार संहिता लगी दिन पहली बार शायद पटाखाबाजी और मिठाई बंटी है, कोई चुनाव परिणाम थोड़ी आगे हो, लेकिन लोग देखो पेंटो छुट्टे और राम ये एक तरह से जनमानस
पे इस तरह का प्रभाव आया है। और आचार संहिता लागने के बाद में मेन बात पर वापस आना चाहूंगा, वो बात करो ना पुलिस खड़ी कौन रहे। आचार संहिता लगने के बाद देखा आपने किस तरह से एक हफ्ते के अंदर अंदर लगातार कभी चंदन के तस्कर, कभी डुप्लीकेट डीजल बनाने के कारखाने रखने वाले तस्कर, कभी लकड़ी के तस्कर, कभी हथियारों के तस्कर, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर, कभी चिट्टे के और शराब के तस्कर, यानी तस्करों का अंबार लग गया, तस्करों की लाइन लग गई। इतना दिन कहेंगे साफ साबित होगा कि इतना दिन तो दबेड़ा हर आचार संहिता लागता ही और पोल छोड़ा आगे पन्ना खुलना शुरू हो गया इतिहास का। ये हालात भादरा के बने हैं। भादरा के ये हालात क्यों बने? भादरा के हालात इसलिए बने क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ की जनता ने सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। और तस्करी करनिया कौन लोग आया? कोई अपने खेती बाड़ी करनिया थोड़ा ही आया, अपा खेत में जाया वहां अपना काम धंधो करने वे लोग थोड़ा ही है। कोई तस्करी में कौन लोग थे, किन के नाम आए? मोबाइल पर देखो, सोशल मीडिया पर, अखबार में फोटो आई, कौन लोग थे? वे लोग जटा बांगा मंच ने सुशोभित कराया करता, मंच पर बैठा करता बराबर, और मंच पर ही कोई कहीं तो गोड्डे में बिठाई राख, तो उनके नाम सामने आए। आप किस मुंह से इनसे पूछना चाहते हैं? किस मुंह से आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं? किस मुंह से आप विकास की बात करते हैं? हर विकास की बात पर बोल रहे हैं कि मैंने विकास किया है। विकास करने का जहां तक सवाल है, विकास करना किसी भी जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। जनता बड़े आस्था और विश्वास के साथ यहां से चुन करके भेजती है, तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि यदि विकास का काम करता है तो वो जनता पर कोई एहसान नहीं करता। ये उसका राज धर्म बढ़ता है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसका दायित्व बढ़ता है। लेकिन विकास करके इतना बड़ा ढिंढोरा पीटने की, इतना बड़ा ढोल बजाने की क्या आवश्यकता है? C65 को एक अंडरब्रिज पास करवा के ले दीदी बड़ो भारी भी लिए करांगे, C64 पूरा कर दियो थे। तू तो एक अंडरपास पर भी इतना ढोल बजाने ला रही है। पिछले शासन में वसुंधरा जी के शासन में 1.5 दर्जन तो रेलवे अंडरब्रिज और एक बड़ो ओवर ब्रिज भाटी मोड़ पर पिछली सरकार ने समय में बनवा के लिया। कभी जिक्र कौन करो, कभी ढोल बजाए तो बताओ, कभी ढिंडोरो पीटे बताओ कि चौक में थे बैठे हो, तो चौक में कौन बैठे थे? इंटरलॉक का बड़ा चौक है। अमेरिकन आया साथी बेली में यार बोलो बड़ो है, बोले बड़ो बाडो भैया वो तो तुम करना पड़ा कर दे मंजूर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं गिराने के लिए नहीं आया, लेकिन ये बात क्यों कहनी पड़ती है कि ढिंढोरा पीटने वाले व्यक्ति को बताने के लिए। और यदि इसको इतनी गलतफहमी है तो मैं कहना चाहता हूँ, मूर्ति चौक पर आ जाओ और तेरी बई पाना लिया विकास आ मैं मार लिया, मुझे कम पाजे तो कोई बात को नहीं, हमारी जवाब दे रहेगी बात। आप बात करते हो विकास की, अरे तुम्हारा बात क्यों कौन करे? विकास कौन सा विकास? क्या लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर बरवाली गांव में, मुनसरी गांव में, मेलिया गांव में, खुद के मलखेड़ा गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, क्या इसको आप विकास मानते हो? लगातार यहाँ का किसान डिम्बा के लिए तरसता रहा, क्या इसको आप विकास मानते हो? यहाँ नहरी पानी के लिए लगातार आंदोलन होते रहे, पेयजल के लिए लोग परेशान होते रहे, क्या इसको विकास मानते हो? कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ी और तस्करी करने वाले सक्रिय रहे, क्या इसको भी विकास मानते हो? इस विकास की बात करते तो मैं थाने एक ही बात कहने भी आया हूँ कि चुनाव 25 नवंबर में और थे बड़ताऊ बुजुर्ग के ही नहीं, मैं बाबा से दोहराऊं किराड़ा में कई बात, समस्या एक ही है, बात है फूल कमल के फूल को बटर दाब के बस समस्या मिट दो, न थाने तस्कर नजर आओगा और न थाने का राजगंज से मांगे जो गुंडागर्दी करी है, न थाने में कहा तुम पे कहे तो गुंडागर्दी छोड़ देगा, ये भागड़ा छोड़ देगा। थाने कहने आपने पूरा समय दिया, आप पधारे, आपने मान सम्मान अभिनंदन किए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए और एक और निवेदन करते हुए कि 3 तारीख को आपके आशीर्वाद से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र को मतलब पर्चो भराना 3 तारीख, तो 3 ने थे आशीर्वाद देना आइयो, VDS में सभा करके पर्चो भराना थे, शीघ्र आ जाइयो, शीघ्र आ जाइए और 3 तारीख में हाँ रिजल्ट दोस्तों आज एक काम कर दियो और के फिर 3 ने चालू लगाइयो
आप सब साथियों का और जो स्वागत अभिनंदन